अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है लैलतुल क़द्र या शब क़द्र। लैलतुल क़द्र या शब क़द्र इस्लामी महीने रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं में से एक रात, जिसके बारे में कुरान करीम में सूरह क़द्र के नाम से एक सूरत भी नाजिल हुई है। इस रात में इबादत करने की बहुत फजीलत और ताकीद आई है। कुरान मजीद में इस रात की इबादत को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है। इस हिसाब से इस रात की इबादत 83 साल और 4 महीने बनती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 1000 महीने तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। सहाबा को रज़्क़ आया तो अल्लाह ने इसके बदले में ये रात अता फरमाई। बाज़ रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों की उम्रों को देखा कि बहुत ज़्यादा हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्रें कम हैं। अगर वो नेक आमाल में इनकी बराबरी करना चाहें तो नामुमकिन है। तो इस पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज हुआ तो अल्लाह ने इसके बदले में ये रात अता फरमाई। लैलतुल क़द्र के मानी क़द्र और ताज़ीम वाली रात है, यानी इनकी खुसूसियात और फजीलतों की बिना पर यह क़द्र वाली रात है। या फिर ये माने कि जो भी इस रात बेदार होकर इबादत करेगा वो क़द्र व शान वाला होगा। इस रात को शर्फ़ हासिल हुआ है क्योंकि इसमें नज़ूल कुरान हुआ है। कुरान मजीद किताबों में अज़मत और शर्फ़ वाली किताब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाजिल हुई है। वो तमाम अंबिया पर अज़मत और शर्फ़ रखते हैं। इस किताब को लाने वाले जिब्रील भी सब फरिश्तों पर अज़मत और शर्फ़ रखते हैं। तो ये रात लैलतुल क़द्र बन गई। क़द्र के मानी तंगी भी किया गया है, यानी इसकी तयन का इल्म खुफिया रखा गया है। खलील बिन अहमद अल फ़राहिदी कहते हैं कि लैलतुल क़द्र को क़द्र वाली रात इसलिए कहते हैं कि इस रात फरिश्तों की कसरत की वजह से ज़मीन तंग हो जाती है, यानी क़द्र तंगी की माने में है। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है सूरह अल फज्र, और जब अल्लाह ताला इस आजमाइश में डालता है तो इस पर इसके रिज़्क़ को तंग कर देता है। तो यहाँ पर क़द्र के माने हैं कि इसका रिज़्क़ तंग कर दिया जाता है। एक कौल ये भी है कि लैलतुल क़द्र क़द्र के माने में है, यानी दाल पर ज़बर जिसके माने तकदीर है। वो इसलिए कि इस रात में पूरी साल के अहकाम की तकदीर लिखी जाती है। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि इस रात में हर हिकमत वाले काम की तकसीम होती है और इसलिए भी कि इस रात में तकादीर लिखी और बनाई जाती हैं। अक्सर उलमा का ख्याल है कि ये 27वीं रात है। इब्न अब्बास से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रमज़ान की आखिरी 10 रातों में तलाश करो। अंदाज़े की बिना पर इब्न अब्बास यही ख्याल करते थे कि लैलतुल क़द्र 27वीं रात ही है, और इब्न अब्बास से ये बात साबित है और इन उमूर में से जिनसे ये अंदाज़ा किया जाता है कि लैलतुल क़द्र 27वीं रात ही है, वो अल्लाह ताला के फरमान का कलमा है जिसमें ये नाजिल हुआ है। इसमें फ़रिश्ते और रूह उतरते हैं। ये सूरतुल क़द्र का 27वां कलमा है। बाज़ उलमाए कराम ने तो इसे राजह करार दिया है कि शब क़द्र हर साल ही किसी एक मुअय्यन रात में नहीं होती है बल्कि मुंतकिल होती रहती है। यहिया बिन शर्फ नवैय कहते हैं कि इसमें सही हदीस के तारुज़ की बिना पर जाहिर, सही और मुख्तार यही है, ये मुंतकिल होती रहती है और इंतकाल के बग़ैर हदीस में जमा मुमकिन नहीं। शब क़द्र पहचानने की अलामत और निशानियाँ ये 3 हदीस सही हैं। नंबर 1,
شب قدر کی علامت میں یہ بھی ہے کہ اس صبح سورج طلوع ہو تو اس میں تمازت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، شب قدر معتدل نہ تو گرم اور نہ ہی سرد ہوتی ہے۔ اس دن صبح سورج کمزور اور سرخ طلوع ہوتا ہے، یعنی تمازت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، شب قدر روشن رات ہوتی ہے، نہ تو گرم اور نہ ہی سرد ہوتی ہے، اور اس میں کوئی ستارہ نہیں پھینکا جاتا، یعنی سحاب ثاقب نہیں گرتا۔ قرآن مقدس میں اس کا ذکر خاص انداز میں کیا گیا ہے۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا؟ کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں، اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔